महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है। खबर डिप्टी सीएम फडणवीस को लेकर है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक सूत्रों से खबर है कि अब ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि बीजेपी को फडणवीस को केंद्र में लाना चाहिए। कुछ लोगों ने पार्टी अध्यक्ष के लिए उनका नाम भी सुझाया है, एक ऐसा पद जिसके लिए लंबे समय से नए नाम का इंतजार किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये आवाजें मुख्य रूप से आरएसएस खेमे से आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो महायुति के विधानसभा चुनाव जीतने पर फडणवीस फिर से सीएम पद से वंचित रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे को भरोसा दिया गया है कि भले ही उनकी पार्टी राज्य विधानसभा की कुल 288 में से 40 से ज्यादा सीटें जीते, फिर भी वो सीएम पद बरकरार रखेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से लोकप्रिय चेहरा हैं। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो काम करता है। माना जाता है कि संघ फडणवीस के साथ हैं और पीएम मोदी भी उन पर मेहरबान हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक फडणवीस को केंद्र में अध्यक्ष पद जैसी कोई बड़ी नई जिम्मेदारी देने से चुनाव से पहले पॉजिटिव संदेश जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों का तर्क है कि पूरे राज्य में उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए फडणवीस को आगे बढ़ाने से महाराष्ट्र चुनाव से पहले गलत संकेत जाएगा। अगर फडणवीस को केंद्र में ले जाया गया तो महाराष्ट्र में उनका विकल्प ढूंढने का सवाल भी है। कहा जा रहा है कि फडणवीस के विकल्प के रूप में फिर बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े हो सकते हैं, जो कि एक ओबीसी नेता भी हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें फडणवीस ने किनारे कर दिया था, लेकिन बाद में केंद्र ने उन्हें प्रमोशन दिया। हालांकि उन्हें आरक्षण आंदोलन में मराठों को ओबीसी के खिलाफ लामबंद होते देखा गया है, जिन्हें अपनी हिस्सेदारी कम होने का डर है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसे भी फडणवीस से जोड़कर देखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फडणवीस को लेकर अभी ऐसी खबर है। हमारी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। देखना होगा अब बीजेपी इस मामले में फडणवीस को लेकर क्या फैसला लेती है। फडणवीस के सियासी सफर की बात करें तो इससे पहले वो 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री रहे। 44 साल की उम्र में राज्य के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। इन्हें 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में एक ब्राह्मण परिवार में फडणवीस पैदा हुए थे। देवेंद्र फडणवीस को राजनीति विरासत में मिली। इनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से एमएलसी थे। फडणवीस ने वार्ड स्तर से अपनी राजनीति शुरू की थी। देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1990 के दशक में एबीवीपी में शामिल हो गए और फिर इसी तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।